Today in this video, BEd semester 4th पेपर 8B का यूनिट 6 जो है नॉलेज एंड करिकुलम, उसका टॉपिक फर्स्ट बुलेट इवैल्यूएशन एंड रीएनुअल। उसी का टॉपिक है पहला जो है इवैल्यूएशन मोड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पढ़ना है। उसी का दूसरा है पीरियोडिसिटी, कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिसिटी। एंड थर्ड पॉइंट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में दो तरह का मैकेनिज्म, ऑब्जर्वेशन एंड ऑनलाइन फीडबैक। ये पहला जो बुलेट में इवैल्यूएशन, उसका 3 पार्ट में किया गया है। इवैल्यूएशन मोड जो इंटरनल और एक्सटर्नल है, पीरियोडिसिटी जो कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक के तौर पे है, और मैकेनिज्म दो तरह का मैकेनिज्म, ऑब्जर्वेशन एंड ऑनलाइन फीडबैक। सो वी स्टार्ट इवैल्यूएशन मोड। इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन दो तरह का हम लोग कर सकते हैं स्कूल में, एक इंटरनल मूल्यांकन, एक एक्सटर्नल मूल्यांकन। बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए पहला पॉइंट है इंटरनल मूल्यांकन, इंटरनल इवैल्यूएशन। Internal evaluation is the process in which the teacher and schools judge their student performance on the basis of his performance, where they do not involve any outside person। मतलब इसमें कहना ही चाह रहा है कि इंटरनल मूल्यांकन जो होता है, आंतरिक मूल्यांकन जो होता है, जिसमें टीचर और स्कूल दोनों मिलकर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जज करते हैं। वो उसमें जब वो जज कर रहे हैं तब उसमें बाहर किसी आउटसाइड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। यानी टोटल जजमेंट या टोटल इवैल्यूएशन जो निकालते हैं इंटरनल, वो सिर्फ टीचर और स्कूल पर डिपेंड करता है कि बच्चे का मूल्यांकन हम किस तरह से करते हैं। इट हेल्प्स टू गिव क्रेडिट इन द फाइनल इवैल्यूएशन, और इससे उनको हेल्प मिलता है कि फाइनली मूल्यांकन क्या होता है थ्रू आउट द ईयर। एक्चुअली इसमें इम्पोर्टेंस मतलब एडवांटेज क्या है कि क्यों हम लोग इंटरनल इवैल्यूएशन करते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट एंगेज देमसेल्फ इन स्टडी थ्रू आउट द ईयर। उनको मालूम है कि हमारा मूल्यांकन ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड में होता है, तो बच्चों को इनकरेज किया जाता है ताकि वो पूरे साल भर पढ़ाई कर सके और अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर सके, ताकि उनका लास्ट उनका रिजल्ट पता चलता है कि उनको फाइनली क्या मिला। उसी का सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट विल बी मोर अटेंटिव टू स्टडिंग इन क्लास। ये स्टूडेंट को ये भी है मदद मिलता है कि वो ज़्यादा अटेंशन रहकर क्लास में पढ़ाई करते हैं या क्लास से रिलेटेड पढ़ते हैं। यानी अटेंशन पावर उनका बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इंटरनल इवैल्यूएशन है, स्कूल की तरफ से जजमेंट होगा और टीचर की तरफ से जजमेंट होगा। लेकिन उसका कभी कभी एडवांटेज भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में टीचर मस्ट मिसयूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि टीचर उस चीज को मिसयूज भी कर लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए, और वो इंटरनल मार्क्स देते समय, इंटरनल इवैल्यूएशन करते समय उन टीचर्स का अपना ओन बेनिफिट दिखता है, जिससे बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। उसी का एक और डिमेरिट है कि स्टूडेंट विल गेट डिमोरलाइज्ड व्हेन दे सी सच अनफेयर एंड बायस्ड बिहेवियर। और उस समय भी बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं जब बच्चे ये देखते हैं कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है और पार्शलिटी हो रही है। तो ये दो चीज़ है कि बच्चे में डिसएडवांटेज आता है कि इंटरनल इवैल्यूएशन का डिसएडवांटेज ये भी है कि बच्चे का मिसयूज होता है, क्योंकि टीचर अपने बेनिफिट के लिए ये काम भी करते हैं, इंटरनली इवैल्यूएट करते हैं। और दूसरा है कि जब बच्चे डिमोरलाइज भी हो जाते हैं, जब उनके साथ अनफेयर हो जाता है और पार्शलिटी भी होती है उनके, तो ये दो चीज़ आपका आता है इंटरनल इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट हम लोग का है उसी में एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी मूल्यांकन। अब मूल्यांकन करने की दूसरी विधि बाहरी मूल्यांकन भी है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, external evaluation is the process where outside person prepare their evaluation and they are responsible and involved। इसमें external evaluation
इस तरह का प्रोसेस है जिसमें बाहर के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवेल्युएट करने के लिए, यानी कि स्टूडेंट का मूल्यांकन करने के लिए बाहर के लोग ही मूल्यांकन कर पाते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है। To give student the required certificate or degree for which the student has applied. Actually ये कहना ये चाह रहा है कि बाहर वाले लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही प्रिपेयर करते हैं इवेल्युएशन, उनको एक सर्टिफिकेट देकर डिग्री देकर जिसमें वो बच्चे अप्लाई करते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम 10 स्टूडेंट एंड 12 स्टूडेंट होल ईयर तो वो अपने स्कूल में रहते हैं और उनका जो इवेल्युएशन होता है वो डेट इज इंटरनल होता है, लेकिन फाइनली जब डिग्री देने की बात होती है, सर्टिफिकेट देने की बात होती है तो एक्सटर्नल इवेल्युएशन पे आ जाते हैं, तो उस समय बाहरी लोग ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से एक तरह का मूल्यांकन बाहरी तौर पर भी होता है। उसका कुछ बेनिफिट भी है। पहला है कि इट हेल्प्स देम टू नो देयर नॉलेज लेवल। बेनिफिट ये है कि एक्सटर्नल इवेल्युएशन होने की वजह से बच्चे का नॉलेज लेवल बढ़ता है और जानते हैं कि इट हेल्प्स देम टू नो देयर नॉलेज लेवल, कि मेरा वो नॉलेज लेवल कहाँ तक है। इट हेल्प देम टू नो देयर परफॉर्मेंस, और वो अपना परफॉर्मेंस भी तब उसी के थ्रू जानते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कितना इस बार बेटर था या नहीं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट का इनकरेज to learn and improve their knowledge to do their level best। और इसमें यह है कि एक्सटर्नल इवेल्युएशन जब होता है तो लोग स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं टू लर्न एंड इम्प्रूव देयर नॉलेज, ताकि वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके ताकि उनका लेवल बेस्ट हो। बट इसका कुछ डिमेरिट भी होता है, बट ये सारा कुछ मेरिट में ही जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इट डेवलप्स देयर पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस लेवल। जब हम एक्सटर्नल इवेल्युएशन की बात आती है तो बच्चे में पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल इवेल्युएशन करते हैं। लेकिन इसका कुछ डिमेरिट भी है। डिमेरिट वैसे तो बहुत है, बट सिर्फ एक समझाने वाली बात है कि डिमेरिट के तौर पे चीटिंग इन द एग्जाम हॉल टू ओनली पास द एग्जाम। एक्चुअली इसका डिमेरिट है कि एक्सटर्नल इवेल्युएशन जब होता है सिर्फ उन्हें मार्क्स लेना होता है, तो हॉल में चीटिंग वगैरह करते हैं सिर्फ पास होने के लिए और सिर्फ वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ये बहुत बड़ा उसी के बेसिस पे इवेल्युएशन करना होता है, क्योंकि उन्होंने तो चीटिंग करके हॉल में लिख लिया, किसी तरह पास हो गए और उसी के बेसिस पर उसका मूल्यांकन करते हैं। दैट इज नॉट फेयर। तो एक तरह से एक्सटर्नल इवेल्युएशन ये है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब हो गया रेगुलर इंटरनल। इसमें भी हम लोग दो चीज हम लोगों को पढ़ना है, कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक। कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? नाम से ही पता है कि कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, निरंतर प्रक्रिया जो चल रही है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। Continuous evaluation refers to a system of school-based evaluation of student that covers all aspects of students' development. Continuous evaluation एक स्कूल-बेस्ड इवेल्यूशन है जिसमें बच्चे का ऑल एस्पेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये हम लोग स्कूल में कंटिन्यूअस करते हैं होल ऑफ द ईयर। It means that evaluation of identified aspects of student growth and development is a continuous process that is whole duration of the academic session। करना ये चाह रहा है कि पूरे होल एकेडमिक ड्यूरेशन में, पूरे एकेडमिक सेशन में, पूरे साल का डेवलपमेंट कंटिन्यूअस कैसा हुआ, बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कितना जा रहा है, ये सारा कंटिन्यूअस प्रोसेस हम लोग जानते हैं और ये इस बेसिस पे हम लोग उसको रखते हैं। उसी में एक दूसरा पॉइंट है पीरियोडिक। पीरियोडिक हो गया कि कंटिन्यूअस से जस्ट डिफरेंट। पीरियोडिक एंड इवैल्यूएशन दैट इज शेड्यूल्ड टू रिपीट इज अ पीरियोडिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या कि शेड्यूल वाइज रिपीट करते हैं मूल्यांकन को, कुछ कुछ समय के बाद कुछ कुछ शेड्यूल को रखकर हम लोग इवेल्युएट करते हैं।
दिस इट इज वीकली, मंथली और एनुअल इवेल्युएशन। यानी कहना ये चाह रहा था मूल्यांकन करने के लिए हम लोग वीकली भी हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं एंड एनुअली भी कर सकते हैं। यानी कि पीरियड उसको डिफाइन करते हैं कि वो कितने ड्यूरेशन पे हम उसको इवेल्युएट करते हैं। कभी कभी देखिएगा यूनिट टेस्ट हुआ, वीकली टेस्ट हुआ, मंथली टेस्ट हुआ एंड फाइनल एग्जाम हुआ, तो ये डेट इज कॉल्ड पीरियोडिक। Periodicity means frequently at the end of the unit or term. Periodicity means वही कहते हैं कि frequently जब यूनिट टेस्ट होता है तो मुझे क्या मिला, और कुछ यूनिट टेस्ट के बाद टर्मिनल जब आता है तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, एंड फाइनली जब फाइनल एग्जाम हुआ तो क्या रिजल्ट मिला। यानी कि उसी के बेसिस पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। तो हमारा पीरियोडिसिटी दो तरह से हम लोग पढ़ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट हमें पढ़ना मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि, तंत्र जिसको बोलते हैं। उसमें भी हम लोग एक दो पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन्वॉल्व किया गया है, जैसे ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। मैकेनिज्म यानी तंत्र, किस तरह से हम लोग किसी स्टूडेंट का या फिर किसी डाटा का या किसी चीज का एविडेंस को किस तरह से हम लोग कार्यविधि में डाल देते हैं। मैकेनिज्म हमारा क्या रहेगा, तो ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड पॉइंट इज फीडबैक। ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू मॉनिटर अ प्रोसेस और सिचुएशन एविडेंस और व्हाट इज सीन एंड हर्ड। ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप मॉनिटर कीजिए उस एविडेंस को जो आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। यानी कि देखकर, सुनकर, आप किसी चीज को मॉनिटर कर इस प्रोसेस में डालकर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप ऑब्जर्वेशन मेथड से आप उसको मैकेनिज्म कर सकते हैं। Observational data as evidence is an evaluation is to take a systematic and consistent approach as you collect, organize and analyze what is observed. इसमें ये कहना चाह रहा है कि ऑब्जर्वेशन वो चीज है जहां से हम लोग एविडेंस का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं जो हमने उसको देखा। यानी कि एक तरह से हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, देख कर, ऑब्जर्व कर कि हमें जो सिस्टम से मिला उसको हम लोग सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट अप्रोच में डालकर कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज कर हम कैसे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली उसका क्या मूल्यांकन निकालते हैं किसी भी एविडेंस से रिलेटेड। ठीक है, उसी का दूसरा पॉइंट है फीडबैक। फीडबैक से भी हम कैसे किसी का इवेल्युएट कर सकते, इवेल्युएशन निकाल सकते हैं या फिर मूल्यांकन कर सकते हैं। Feedback mechanisms are naturally forward because they connect your current action to your future result. फीडबैक एक तरह से ये मैकेनिज्म है जो नेचुरली फॉरवर्ड, आगे की ओर दिखाता है, और बिकॉज दे कनेक्ट योर करंट एक्शन इन योर फ्यूचर रिजल्ट, और ये तुरंत का एक्शन आपको बताता है ताकि आपका फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा। यानी कि तुरंत किया हुआ काम का आपको फीडबैक दे रहा है ताकि उस पर आप अपना फ्यूचर रिजल्ट देख सके। इस तरह से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब मूल्यांकन हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्कोर इन एनी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स gives immediate feedback which allows the player to change their behavior to achieve their result. एग्जाम्पल के तौर पर ये कहना चाहता है कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो उनके स्कोर डिपेंड कर रहा है, और उसी स्कोर को तुरंत इमीडिएट फीडबैक दे रहे हैं कि आपका ये स्कोर किस बेसिस पे है, अच्छा जा रहा है या खराब जा रहा है। इस फीडबैक के अनुसार वो प्लेयर क्या करता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है और एक अच्छा रिजल्ट फिर दे पाता है। यानी कि इमीडिएट उसको ये फीडबैक मिल रहा है कि नहीं, आपने इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है, इस तरह से खेलना है, इस तरह से पोजीशन लेना है। तुरंत प्लेयर
के बिहेवियर में वो चेंज आता है और वो बेस्ट रिजल्ट देता है। यानी फीडबैक कहना ये चाह रहा है कि ये करंट एक्शन के तौर पे काम करता है रिजल्ट पाने के लिए। यानी कि उनको भी उसी समय मूल्यांकन कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट हम मूल्यांकन करके ये बताना चाह रहे हैं। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया। यानी बुलेट 1 में जो 3 चीज हमने पढ़ा इवैल्यूएशन से रिलेटेड है कि इवैल्यूएशन मोड में इंटरनल एक्सटर्नल हुआ, फिर इवैल्यूएशन पीरियोडिसिटी कंटिन्यूअस और पीरियोडिसिटी कैसे होता है, और इवैल्यूएशन हम लोग मैकेनिज्म हम लोग कैसे करते हैं। ये 3 चीज आपका पेपर 8 का यूनिट 6 है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।